छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में दो भाई रहते थे, अरुण और वरुण। अरुण बड़ा था, समझदार और जिम्मेदार। वरुण छोटा था, चंचल और थोड़ा शरारती। गांव के लोग कहते थे, देखना बड़ा भाई गांव की शान बनेगा और छोटा भाई शहर का नाम रोशन करेगा। बड़ा भाई होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अरुण पर आ गई थी। वरुण घर में सबसे छोटा था, इसलिए वह सबका लाडला था और उसकी सारी जिद पूरी होती थी। एक बार दोनों भाई खेत में बैठकर बातें कर रहे थे। भैया, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। यहाँ गांव में मेरा मन नहीं लगता है। मैं यहाँ खेत खलिहान के बीच नहीं रहना चाहता। भाई, शहर तो तू जा सकता है, लेकिन गांव में इतनी शांति है। गांव की मिट्टी में जो खुशबू है वह शहर में कहाँ। यहाँ चारों तरफ हरियाली है, वहाँ जाकर क्या पढ़ाई करेगा। भैया प्लीज, मुझे शहर में पढ़ना है। मेरा एडमिशन शहर के स्कूल में कर दो ना। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो मैं तुम्हारा एडमिशन शहर के स्कूल में करवा दूंगा, लेकिन वहाँ जाकर गांव और परिवार को भूल मत जाना। वरुण खुशी से बोला, धन्यवाद भैया। आप यहाँ पर खेती में रहोगे और मैं शहर में नाम कमाऊंगा। फिर दोनों माँ का सपना पूरा करेंगे। वरुण का एडमिशन शहर के एक नामी स्कूल में कर दिया। देखो वरुण, तुम्हारा एडमिशन यहाँ तो मैंने कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी लड़ाई है। तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और एक दिन बड़ा आदमी बनना। ठीक है भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। वरुण को शहर में छोड़कर अरुण गांव वापस आ गया। गांव में अरुण खेतों में खूब मन लगाकर काम करता, जिससे वरुण की पढ़ाई का खर्च और घर की जिम्मेदारी उठा सके। बेटा अरुण, तू तो सब संभाल लेता है, लेकिन वरुण को कभी मत भूलना। वो बेचारा अकेला शहर में है। कैसे वहाँ रह रहा होगा, मुझे बहुत चिंता होती है। माँ, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। वरुण मेरा भाई है, मेरा अपना खून। आपके और वरुण के अलावा मेरा है ही कौन। अरुण की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर उसकी माँ की चिंता दूर हो जाती। वरुण अपनी पढ़ाई खत्म करके शहर में बिजनेस करने लगा, अनाज, सब्जी और धीरे धीरे बड़े ठेके। एक दिन उसकी मुलाकात शहर के एक चालाक व्यापारी विक्रम सेठ से हुई। वरुण, अगर तुम मेरे साथ पार्टनर बनेगा तो करोड़ों कमा सकता है। वरुण लालच भरी आंखों से, मैं हर वो काम करूंगा जिससे नाम और पैसा दोनों मिले। लेकिन विक्रम सेठ ईमानदार नहीं था। वह मिलावट करता, किसानों को कम दाम देता और जनता को महंगा बेचता। इधर गांव में अरुण की खेती अच्छी चल रही थी। वह सोचता, क्यों ना सीधे किसानों का माल शहर पहुंचाऊं, ताकि उन्हें भी सही दाम मिले और ग्राहकों को ताजा माल। इस बारे में आज ही मैं माँ से बात करता हूँ। घर जाकर उसने अपनी माँ को बताई, माँ, मैं शहर जाकर गांव का ताजा माल बेचना चाहता हूँ। वहाँ मुझे अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे और शहर वालों को ताजा माल। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छा ख्याल है। वहाँ तुम्हारा भाई भी है। दोनों मिलकर काम करो और खूब तरक्की करो। और फिर क्या था, अरुण अपनी बैलगाड़ी में सब्जी भरता है और शहर की ओर निकल जाता है। अरुण शहर जाता है अपनी हरी भरी सब्जियों के साथ और वरुण से मिलता है। भाई,
क्यों ना हम ईमानदारी से व्यापार करें। मैं गांव से माल लाऊंगा और तुम शहर में उसे अच्छे दामों में बेचना। भैया, आपके इरादे नेक हैं, लेकिन शहर में ईमानदारी से कोई बड़ा नहीं बनता है। यहाँ दो चार तो करना ही पड़ता है। वैसे भी आप शहर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। वरुण थोड़ा झुंझलाते हुए बोलता है। देख छोटे, अगर मेहनत सच्ची हो तो देर जरूर होती है, लेकिन खाली नहीं जाती। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। वरुण में अपने भैया से कुछ कहने की ज्यादा हिम्मत नहीं थी, इसलिए वरुण चुप हो जाता है। अरुण अपनी सब्जियां बेचकर फिर गांव वापस आ जाता है। बेटा अरुण, सब ठीक है ना? आज का दिन कैसे था? सारी सब्जियां तो बिक गई ना, और तुम्हारा भाई तो ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। और गांव का ताजा माल देखकर ग्राहक भी खुश थे और सारी सब्जियां थोड़ी ही देर में बिक गई। हाँ, और अरुण भी अच्छा है। आज वरुण के साथ जो बहस शहर में हुई थी वो माँ को बताना जरूरी नहीं समझा, नहीं तो माँ ज्यादा परेशान हो जाती। उधर विक्रम सेठ ने अरुण के खिलाफ कान भरे। वरुण, तुम तो जानते हो, शहर में रहना है तो थोड़ा इधर उधर तो करना पड़ता है। तुम्हारा भाई गांव से आया है, उसे यहाँ के बारे में क्या ही पता है। और तो और उसे बिजनेस की समझ भी नहीं है। यहाँ की महंगाई, रहने सहने का खर्च और शहर की जिंदगी तो खर्चीली है ही। इसलिए तुम अपने भाई की बात को अनसुना करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बिजनेस करो, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो सिर्फ नुकसान ही होगा। ठीक है सेठ, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। धीरे धीरे वरुण अपने भाई से दूर होने लगा, कई बार फोन तक नहीं उठाता। अब वरुण अपने बिजनेस में इतना व्यस्त हो गया कि घर में कभी कभार ही फोन करता। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? माँ, हमारा वरुण थोड़ा बदल सा गया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ बेटा, मुझे तो पूरा विश्वास है कि तुम अपने भाई को कभी नहीं छोड़ोगे। विक्रम और करण का धंधा बड़ा हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी छवि बुरी होने लगी। मिलावटी तेल, नकली दालें और महंगाई की मार से लोग परेशान थे। मीडिया में खबरें आने लगी, दिल्ली में फल सब्जी माफिया का जाल। विक्रम और वरुण ग्राहकों से बहुत ज्यादा पैसे लेते थे। अरुण को यह खबरें गांव में मिली, वह दिल्ली गया। वरुण, तू क्या कर रहा है? लोगों की थाली में जहर डाल रहा है। भैया, यह बिजनेस है, कोई पूजा पाठ नहीं। आप इन सब से दूर ही रहिए। बिजनेस में यह छोटी मोटी बात होती रहती है। वैसे भी भैया, लोगों को ऐसे खाने की आदत है। छोटे, बिजनेस से पहले इंसानियत होती है। क्या तुम्हारी आत्मा मर गई है? लोगों के बारे में जरा भी नहीं सोचते। तुम्हारी मिलावट भरी खाना खाने से लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, शहर भेजकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, क्या यही दिन देखने के लिए? तुम ही सोचो, क्या माँ को तुम्हारी इस करतूत का पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? काफी देर अरुण वरुण को समझाता रहा, फिर वह गांव वापस आ गया। अब अरुण सीधा गांव से माल लाकर छोटे छोटे ठेले में सब्जी बेचने वाले को माल बेचता है, जिससे शहर के लोग शुद्ध हरी भरी सब्जियां खा सके। अब शहर के मोहल्ले के लोगों में अरुण प्रसिद्ध हो गया। अंकल जी, ये सब्जियां ले लो, अभी अभी मैं गांव से ताजी सब्जियां लेकर आ रहा हूँ। अरे हाँ हाँ अरुण, आओ, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। लोग अरुण को देखकर कहते, अरे अरुण तो फरिश्ता है, इसने तो हमारी थाली में जहर मिलने से बचा ली। हाँ हाँ, नहीं तो हमें इन सब्जियां माफिया वालों के पास से ये सब्जियां खरीदनी पड़ती, जो ना ताजा रहता और ना हेल्दी। वरुण और विक्रम का धंधा गिरने लगा। वहीं दूसरी ओर अरुण के ग्राहक बढ़ने लगे।
शहर के कोने कोने में अरुण छा गए। अब सारे सब्जी वाले ठेले अरुण से ही सारा माल लेते थे और शहर के लोग भी पूछते थे कि भैया सब्जी आपने कहाँ से खरीदा है। जब तक अरुण का नाम ना सुन ले लोग सब्जियां नहीं खरीदते थे। इस प्रकार अरुण का बिजनेस काफ़ी आगे बढ़ने लगा। इसी बीच गांव से खबर आई माँ बीमार है। दोनों भाई गांव आ गए। माँ ने कराते हुए कहा, बेटा मेरा इलाज पैसे से नहीं होगा, मेरा इलाज तुम्हारे प्यार से होगा। तुम दोनों साथ रहो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। वरुण रो पड़ा। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे पैसे ने अंधा कर दिया था। मैं तो पढ़ा लिखा था, फिर भी सही और गलत नहीं समझ पाया। भैया ने मुझे समझाने की भी कितनी कोशिश की। माफ कर दो माँ मुझे। अरे पगला, रुलाएगा क्या? अब तू आ गया है ना, सब ठीक हो गया। उधर विक्रम ने फिर वरुण को बहकाने की कोशिश की। तू अगर अरुण के साथ जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। मेरे साथ रह, करोड़ों कमाएगा। पैसा सब कुछ नहीं होता विक्रम सेठ। मैंने अपने भाई को खोया, माँ की दुआएं खोई, अब और नहीं। तू मुझे और धोखा नहीं दे सकता। वरुण अब बदल चुका था। वरुण ने विक्रम का सारा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दिया और विक्रम गिरफ्तार हो गया। अब दोनों भाई मिलकर फार्म मार्केट नाम से नया प्रोजेक्ट शुरू किए। गांव से सीधा माल आता तो लोग सस्ते दामों में खरीदते। लोग कहते, इन भाइयों ने तो शहर और गांव को जोड़ दिया है। एक ने मिट्टी से रिश्ता निभाया तो दूसरे ने शहर से, और दोनों ने मिलकर भारत को जोड़ा। अरुण और वरुण ने दिखा दिया भाईचारा सबसे बड़ा धन है और ईमानदारी सबसे बड़ा व्यापार।